हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक हैं। वेलकम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 बाय हीरोन फार्मूला चैप्टर 12 क्लास 9th मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट with first question. In first question first is said that a mark in a shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree. AB is equal to 9 मीटर। फिगर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटर है एक बेटा ABCD, जहाँ पर C पर राइट एंगल है, तो एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। यहाँ पर A B एंड दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट, जिसमें C पर राइट एंगल है बेटा, C पर राइट एंगल गिवन है। AB इक्वल टू 9 मीटर है, AB 9 मीटर है बेटा। BC 12 मीटर है एंड आपका CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। एंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो इन लास्ट एक्सरसाइज 12.1 में हमने सीखा था बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो यहाँ पर भी सेम ही है बेटा, हमें हीरोन फार्मूला से यहाँ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको क्वाड्रिलेटर जस्ट गिवन है, बट आप यूज़ करो ट्रायंगल के बेस पे। तो देखिए बेटा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ BD, एक डायगोनल खींच लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में हमने BD डायगोनल ही क्यों ड्रॉ किया, उसका एक रीज़न है बेटा। रीज़न इज़ दैट, रीज़न ये है कि यहाँ पर C पर राइट एंगल है और बेटा हीरोन फार्मूला लगाने के लिए हमें 3 साइड चाहिए होती है। अब यहाँ पर 2 ही साइड गिवन है, ठीक है। थर्ड साइड हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई करके। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, सॉरी नॉट ABC, ट्रायंगल का नाम है भाई BCD। BCD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई ये। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है यहाँ पर बेटा, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। देन BD इज़ द हाइपोटेनस, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में बेस है CD, तो CD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC परपेंडिकुलर है, देन BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू हमें निकालनी है BD की, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। CD की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 144 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट में 169 एंड 169 का रूट होता है बेटा 13 मीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 13 मीटर। अब हमें इनका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एरिया, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। तो बेटा आप चाहो तो इस ट्रायंगल में हीरोन फार्मूला लगा सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था इन एक्सरसाइज 12.1 कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो बेटा BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू में 1/2 बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में बेस की वैल्यू CD है और हाइट की वैल्यू BC है। तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 इंटू में BC की वैल्यू कितनी है 5 है, CD की वैल्यू, और BC की वैल्यू 12 है, तो काट देंगे तो 6 और 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, आई होप है आपको दिखाई दे रहा हो। इन ट्रायंगल ABD में, ABD ये ट्रायंगल ले लेते हैं यूजिंग हीरोन फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में, क्योंकि बेटा यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर कोई राइट एंगल नहीं है, तो यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है जिसमें आपको 3 साइड गिवन है, 9 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा, और हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ हीरोन फार्मूला निकालने के लिए, सॉरी हीरोन फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं।
उससे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, आपको याद होगा एस निकालते हैं, तो एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू में एस से भी पहले लिख लेते हैं भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 मीटर, बी की वैल्यू 8 मीटर और सी की वैल्यू 13 मीटर। ठीक है, एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू में ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो बेटा 9 प्लस में 8 प्लस में 13, तो 9 और 8 17 और 13 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा एस की वैल्यू 15 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। ठीक है, सिंपल है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, तो यहाँ हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BABD, ट्रायंगल ABD का एरिया बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो फार्मूला होता है बेटा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो बेटा यहाँ पर S की वैल्यू हमने निकाली है, 15 आई है हमारी। कितनी आई है, 15। तो बेटा यहाँ अंडर रूट में 15 इंटू में 15 माइनस में 9, 15 माइनस में 8 एंड 15 माइनस में 13। ठीक है, तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई में 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 8 गया तो 7 और 15 में से 13 गया तो 2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अंडर रूट में 15 3 इंटू 5 हो जाएगा, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा और 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, पेयर बना लीजिए। पेयर बनाओगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। जब 2 का पेयर बन गया बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया बाहर आ गया। अब 5 का और 7 का वो नहीं बन रहा, तो आप 5 को अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए और 7 को भी अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। आंसर आ जाएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया कि भाई √35, मतलब यहाँ पर जो ये √35 है भाई इसे पॉइंट में लाओ। क्वेश्चन में डेसिमल में लाने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली करें NCERT के अकॉर्डिंग, तो बेटा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया BCD प्लस में ट्रायंगल ABD, इन दोनों का एरिया आप प्लस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा। भाई इसका आया है 6√35 मीटर स्क्वायर। अगर ये आया है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो भाई यहाँ 30 प्लस में 6√35, अब ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बन जाता है। बट हम √35 की वैल्यू निकालेंगे, √35 की वैल्यू निकालेंगे और उसे हम ऐड भी करेंगे, क्योंकि बेटा आगे आके आपका CBSE कहता है भाई ये पॉइंट में आना चाहिए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको आनी चाहिए। तो अब हम सिखाते हैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड। √35 का रूट निकालते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आई होप मुझे ये रफ़ कर देना चाहिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं ये पार्ट रफ़ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं उसे। तो ये पार्ट मैं रफ़ कर रहा हूँ बेटा, ओनली जस्ट इतना ही, ज़्यादा नहीं, जस्ट इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से √35 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 35 लिख देंगे यहाँ पर और डेसिमल में पेयर में 0 लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब जब आपने 8th क्लास में थोड़ा सीखा भी होगा कि सर जब यहाँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगता है तो यहाँ टेबल जो चलती है वो स्क्वायर की टेबल चलती है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ चेक करें कि फर्स्टली ये जो 35 है किसके स्क्वायर पे जा रहा है। कम्प्लीटली तो जाएगा नहीं, अगर कम्प्लीटली जाता तो कम्प्लीटली तो भाई कंप्लीट रूट आ जाता, परफेक्ट रूट आ जाता। तो ये यहाँ पर जा रहा है 5 के स्क्वायर पर, तो 5 5 जा 25, माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा बेटा, 5 में से 5 गई 0, 3 में से 2 गया। अब यहाँ ऊपर से उतारेंगे आप 0, मतलब 2 पेयर में वैल्यू उतारेंगे आप। बात समझ रहे हो। स्टार्टिंग में भी आपको 2 पेयर में ही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ होता 135 होता तो पेयर में कैसे लेते, पीछे से पेयर बनाओ, इसका पेयर नहीं बन रहा तो 0 लगा दो, ये पेयर बन गया, ठीक है। और फिर पॉइंट में 0 0 0 0 और 0 0, बस समझ गए पेयर कैसे बनाने हैं। तो यानी कि जो आप प्लेस वैल्यू पुट करोगे वो पेयर में होनी चाहिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, ठीक है। अब यहाँ बन गया 1000, अब यहाँ आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद की वैल्यू उतारी है ना। अच्छा,
तो यहाँ पर आप 5 + 5 यहाँ 10 लिख दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5 और 5 को, और यहाँ 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक डिजिट लेनी है 0 से लेके 9 तक। अगर आप यहाँ 0 लेते हो तो 100 0 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0 आएगा। 1 लेते हो तो 101 जब 1 आएगा। तो आपको ये सोचना है कि सर अब मैं यहाँ क्या डिजिट रखूँ कि ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 9 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 9, मान लीजिए मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ, तो 9 से ही मुझे मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ तो मुझे यहाँ 9 ही लिखना पड़ेगा और उसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 9 जा 81, 9 0 0 तो 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9, तो 9 पर 981 आ रहा है। अच्छा 10 तो रख ही नहीं सकते, अच्छा 8 रखते हैं तो 8 में छोटा आता है, चेक करें 864, तो 9 पे ही जा रहा है ना, ये 7 पे भी नहीं जा रहा, 9 पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर भी क्या रखूँगा 9 और 981 लिख दूँगा यहाँ, और माइनस कर दूँगा। तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा, 9 में से 1 बच जाएगा, और 9 में से 9 गया तो 0, 19 ही बचेगा खाली। ऊपर से क्या उतार लेंगे बेटा 00। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, 109 प्लस में 9 जो आपने मल्टीप्लाई किए थे ना, इन दोनों को ही प्लस करना है। तो 109 में 9 ऐड करोगे तो 118 आ जाएगा, और यहाँ एक टर्म लोगे आप, ठीक है। सेम फिर उसी तरीके से अब बेटा ये 1 पे ही जा रहा है, चेक कर लो कितने पे जा रहा है 1 पर जा रहा है, 1181 ही आएगा। क्योंकि अगर 2 पे करोगे तो बेटा चेक कर लो, अगर आप यहाँ 2 लेते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 16 2 और 3 2364 आता है, जो कि 1900 से बड़ा है। तो ये 1 पर ही जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 पर ही जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए बेटा आपका आ गया है 5.91, तो आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, 2 डेसिमल तक ही ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ आंसर अप्रोक्स में ही आएगा। तो बेटा हमारा जो एरिया था वो था 30 प्लस में ये जो वैल्यू थी ये लिख रहा हूँ मैं 6√35 मीटर स्क्वायर। तो बेटा 30 तो एज इट इज़ रहने दो, प्लस में 6 मल्टीप्लाई 5.91 कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 5.91, ठीक है। ये √35 की वैल्यू आ गई ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 5.91 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 6 54 5 की कैरी 6 5 या 30 और 35.46 आया है। तो बेटा यहाँ जब एक डेसिमल 5 हो 6 हो तो अगले वाले टर्म में एक ऐड हो जाता है। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 30 प्लस में 35.5 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब दोनों को प्लस करोगे तो 65.5 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। बात समझ आई? तो दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड टू सोल्व स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। नहीं आया आगे क्वेश्चंस में फिर करेंगे, डोंट वरी, आ जाएगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बेटा। क्वेश्चन सेकंड में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और DA 5 और AC 5। तो चेक एक फिगर देखिए बेटा, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दो, ABC एंड D, दो ये क्वाड्रिलेटर ले लिया हमने। तो AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, अच्छा CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है 8D की, और AC भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। मतलब अब की बार आपको डायगोनल गिवन है, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में डायगोनल गिवन क्यों नहीं था? क्योंकि आपको राइट एंगल गिवन था। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी राइट एंगल गिवन नहीं है, तो राइट एंगल गिवन ना होने की वजह से बेटा आपको डायगोनल गिवन है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें यहाँ राइट एंगल ना हो और यहाँ पर आपको क्या ना दे, डायगोनल ना दे। राइट एंगल होगा तो डायगोनल नहीं मिलेगा, राइट एंगल नहीं होगा तो डायगोनल डेफिनेटली मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर भी आपको इन दोनों का एरिया निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसमें ये ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो प्लस, और एरिया किससे निकालोगे? हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल ABC में
आपको पता है सर ए बी की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं उसे 3 सेंटीमीटर तो ए ले लेता हूँ। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका एस निकल जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, देन 3 प्लस में 4 प्लस में 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, देन बेटा 3 प्लस 4 7 प्लस 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बेटा मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा बिल्कुल ही, क्योंकि फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप एस लगाइए, यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आई है 6, 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, 6 माइनस बी की वैल्यू 4 है, और 6 माइनस सी कितने हैं 5। तो वैल्यू आ जाएगी आपके अंडर रूट में 6 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो बेटा आपका जब फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर में आ जाएगा, फैक्टर बने हुए हैं देखो, 6 और 6 का फैक्टर बन गया ना भाई, 3 2 6 और 6, तो यहाँ 36 हो गया, मान लीजिए मल्टीप्लाई कर लो 36 हो गया। तो बेटा 36 का रूट कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, मतलब कि आपके इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इस एरिया की बात, तो यहाँ निकालते हैं इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल का नाम है ACD। ए की वैल्यू कितनी है उसमें 4 सेंटीमीटर, एंड बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू भी कितनी है वहाँ पर 5 सेंटीमीटर। एस निकालते हैं, एस इजिकल टू में ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, देन 4 प्लस 5 प्लस 5 14 अपॉन में 2 हो जाएगा, काट देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन फार्मूला, तो अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, ये आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। तो यहाँ पेयर ओनली किसका बन रहा है बेटा, चेक कीजिए, पेयर ओनली 2 का बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, खाली ये बच गया ना। हाँ, तो अब लास्ट में देखते हैं बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वाड्रिलेटर का ABCD का एरिया कैसे निकलेगा, मैंने अभी भी बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, और इसका एरिया कितना है 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ACD या ADC, इन दोनों का एरिया क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब एक बात और आ रही है मेरे दिमाग में, जो बच्चे थोड़ा सा वीक है उन बच्चों के लिए एक शॉर्ट मेथड भी है मेरे पास, रूट की वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 प्लस में 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ कर लेते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊँ आप लोगों को, तो मे भी आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें। देखिए अब यहाँ आ गया हमारा 6 प्लस में 2√21, 6 प्लस में 2√21, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। हमें इसका आंसर निकालना है, √21 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई √21 की वैल्यू अगर मैं एग्जैक्ट निकालूँ तो मैं यहाँ एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करूँगा, 21.000000 स्क्वायर की वैल्यू पढ़ूँगा, तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर पे चला जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा भाई 5, ऊपर से 00 उतार लूँगा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लूँगा 8। अब मे बी ये 4 पर चला जाए तो चेक कर लेते हैं, 85 5 जाकर 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42। तो 6 पे भी चेक कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 5 1 6, बड़ा हो जाएगा तो ये इसी पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं और पॉइंट लगाकर यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं 5, तो यहाँ आपका आ गया 425। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 10 में 5 गया तो 5, 75 बच जाएगा, ऊपर से 00 उतारेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 85 में 5 ऐड हुआ तो 90 आ गया। अब बेटा ये लगभग जाएगा 9 पर, लगभग 9 पर जाएगा, 909 को 9 से करोगे 81, 9 पर नहीं 7 पे जाएगा, 8 पर, 8 8 जा 72, 8 9 जा 72, तो लगभग 8 पर ही जा रहा है, तो मैं 8 लिख देता हूँ, यहाँ 8 लिख देता हूँ। तो ये तो था अप्रोक्सीमेटली, मतलब सॉरी अप्रोक्स नहीं, ये तो था एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिससे हम चल रहे थे। भाई यहाँ ले लेते हैं सर, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 5.4, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तो थी एग्जैक्ट वैल्यू।
और मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो बेटा आप मुझे खुल के बताओ, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको भाई। √16 √25, √16 की वैल्यू क्या होती है 4 और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, पता है हमें। तो बेटा सिंपल बात है, 4 और 5 के बीच में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 मतलब इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम 1 पॉइंट में ले डेसिमल में तो 9 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। और √16 और √25 के बीच में √17, √18, √19, √20, √21, √22, √23 एंड √24 होते हैं। मतलब ये 8 टर्म्स होती हैं। तो सिंपल बात देखो भाई, अगर हमें √21 निकालना है तो सिंपल बात है 4 और 5 के बीच में मिलेगा, है ना। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली देखिए भाई 4.1 तो होगा नहीं क्योंकि पहले 4 डिजिट आए हुए हैं, तो 4.5 के अप्रोक्स आप इसे ले लो भाई। से 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर रखना चाहते हो सर 4.5 या 4.6 आप रख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता तो आपको ये सेम लगाना है बेटा कि अगर सर √16, हमें ये पता है √21, √16 और √25 के बीच में आता है, तो जो इनकी वैल्यू होगी √21 की जो वैल्यू होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी ना। तो आप 4 और 5 के बीच में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 4.5 या 4.6 रख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा हिंटेबल है, कंप्लीट मैं ये तो नहीं कहता कि सही है, पर ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से वीक है, जिन्हें लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से वैल्यू निकाल ली है, तो वैल्यू निकाल ली है तो सिंपल बात है, ये तो रफ वर्क था, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 प्लस में 8 है यहाँ पर, सॉरी, तो 16 कैरी 1 की 10 और एक 11 कैरी 1 की 9.16 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जब प्लस करते हैं हमारा, तो हमारा आंसर आ जाता है बेटा ना। ये जब एक मैंने बताया था ये 5 से बड़ी हो तो अगली वाली टर्म में एक ऐड हो जाता है, तो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 6 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल है बस रूट की वैल्यू में, बाकी वही है। ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो इतना ही छोड़ दो भाई, जिन बच्चों को ये पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा डेसिमल में वो इतना ही छोड़ दें, इतना ही आंसर उनका सही कहलाएगा। ठीक है, CBSE बिल्कुल नहीं कहती, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा भी हुआ हो कि भाई √21 मतलब आपको डेसिमल में निकालना है, ठीक है, तो सिंपल बात है बेटा, अगर एक नंबर कट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 में से आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल बनाना आधे नंबर का या एक नंबर का ही तो होगा, बाकी तो आपने यहाँ तक सही किया है। तो अगर आपको इतना मेथड भी आ जाता है तो भी आप ठीक कर रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत लंबा क्वेश्चन है। फिर भी कराएंगे भाई, कोशिश ज़रूरी है, बट उसमें पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट बना लेंगे। फिगर क्वेश्चन में गिवन है, एक एरोप्लेन गिवन है। क्वेश्चन में कहता है राधा मेक अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। राधा नाम की लड़की है, उसने एक पिक्चर से एक कलर्ड एरोप्लेन बनाया है पेपर से। फाइंड द टोटल एरिया यूज्ड, और फिगर में डायमेंशंस गिवन है, तो फिगर बना देते हैं यहाँ पर। ये फिगर है भाई आपकी। तो कुछ एरियाज़ बेटा मैं डायरेक्टली निकालूंगा, तो प्लीज़ वो आप यहीं पर फिगर में देखिए, और कुछ एरिया मैं क्वेश्चन में सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये ना सोचे कि ये 5 नहीं होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि आपको पता है भाई एरोप्लेन के आगे के ट्रायंगल आइसोसेलेस ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो सिंपल बात है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ राइट एंगल ही होगा डेफिनेटली, याद रखें भाई 6 सेंटीमीटर, ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ राइट एंगल होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 1.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल ही होंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो आप इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो। ये 4th पार्ट है और ये 5th पार्ट है। दिस इज़ 2nd पार्ट और दिस इज़ 3rd पार्ट। और 3rd पार्ट में बेटा ये 2 सेंटीमीटर गिवन है,
और ये 1 सेंटीमीटर और ये भी कितना 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो बेटा जो मैं एरिया निकालता जाऊँगा वो साइड में मैं लिखता जाऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि सभी पार्ट्स का एरिया मैं एक साथ निकाल सकूँ, ठीक है। तो फिर भी कोशिश रहेगी आपको प्रॉपरली कराने की। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट का एरिया निकालता हूँ बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लिखोगे फॉर द ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट फॉर द ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट में लिख देते हैं फॉर द ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे तो एस की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2, तो इज इक्वल टू में भाई 5 + 5 + 1 11/2। पॉइंट में निकाल लेंगे तो पॉइंट में हमारा 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, हमारा इस टाइम फर्स्ट टाइम एस नेगेटिव पॉइंट में आया, इससे पहले किसी क्वेश्चन में पॉइंट में नहीं आया था, ठीक है। तो इसे थोड़ा गौर से देखें। तो यहाँ पर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला। तो अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, दिस इज़ द फार्मूला। याद हो गया होगा अब तक तो भाई यहाँ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो भाई एस की वैल्यू 5.5, एस माइनस ए 5.5 माइनस में ए की वैल्यू 5 है, 5.5 माइनस में 5 एंड 5.5 माइनस में 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी। ये वैल्यूज़ है हमारी। तो भाई अप्लाई करते हैं। तो भाई यहाँ पर अंडर रूट में 5.5 आ गया, इंटू में 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5, इंटू में 0.5 आ जाएगा, और इंटू में बेटा 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5। चलिए, आप यहाँ थोड़ा सा नर्वस ना हो, ये आसान चीज़ है, ऑलरेडी पेयर बन रहे हैं आपके सामने, है ना। तो रूट से बाहर ले आओ 0.5 को, ठीक है, एक आ जाएगा ना। अब 5.5 के पेयर बना लो। अब आपको अगर पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5.5 को 55/10 तो लिख सकते हो, अपॉन में 10 लगा लो, पर रूट बढ़ जाएगा क्योंकि 10 भी रूट में आएगा, ठीक है। अब इतना कर सकते हो तो 55 का फैक्टराइजेशन कर लो, 55 का फैक्टराइजेशन आप यहाँ कर लीजिए। तो बेटा 55 का मेरे ख्याल से 5 और 11 ही होगा। क्या होगा, तो आप यहाँ लिख दीजिए 5 इंटू में 11, ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे 10 एक बार ही लिखोगे। आपको पता है 55 5 इंटू 11 अपॉन 10 एक बार ही आ सकता है, 2 बार तो नहीं आएगा। अच्छा, 45 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 5 अपॉन में 10, ठीक है, यही आएगा। पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटा लिया हमने एक बार, ठीक है। अगर पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है पॉइंट हटा लो। अब आपको दिख रहा होगा कि सर 10 अपॉन में पेयर बना रहा है, अपॉन में पेयर बना रहा है, तो ये भी बाहर आ रहा है। अच्छा, 3 भी पेयर बना रहा है, 5 भी क्या बना रहा है पेयर। रूट में खाली क्या बचा 11 बचा। क्या बचा 11। तो बेटा 0.5 और अपॉन में 10 बाहर आ गया, ये वाला 10 कहाँ आ गया अपॉन में बाहर, अपॉन में ही आएगा। इंटू में 5 पेयर बना रहे हैं, चेक करो, ये 5 और ये 5 पेयर बना रहे हैं ना, इंटू में ये 3 पेयर बना रहे हैं। रूट में क्या बच गया 11। अब रूट 11 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो बेटा लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 के स्क्वायर पे जाएगा, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट में 3 पॉइंट आएगा, तो आपकी मर्जी, आप 3.3 3.4 रख लो अप्रोक्सीमेटली आंसर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो बच्चा रखना चाहता है रख सकता है, अप्रोक्सीमेटली ही आंसर आएगा। तो यहाँ 2.00 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पॉइंट के बाद आप देखोगे तो 63 या 64 पे तो नहीं जाएगा, 3 जाएगा। तो चेक करो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 3 पर ही गया ना, तो यहाँ 11 बच जाएगा। ऊपर से 00 उतारोगे आप, तो इन दोनों को प्लस करो 66 आ जाएगा, 1 पर ही जाएगा। तो 3.31 आ गया। कितना आ गया 3.31। तो यहाँ आप 3.31 रख दीजिए। तो मैं अगली लाइन में यहाँ पर रख लेता हूँ 5 3 जा 15 और 15 5 जा कितना होता है 75, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.75, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका।
तो आगे करते हैं। इनटू में आपकी √11 की वैल्यू आई है 3.31। आप दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा भाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा लगभग। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100। ठीक है, पॉइंट हटा लीजिए अगर मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। 331 की मल्टीप्लाई 75 से कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 की कैरी 23, तो 5 आ गया, 2 आ गया, कैरी कितने की 1 की, 7 आ गया, 8 आ जाएगा, सॉरी 8 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो बेटा जब आपने मल्टीप्लाई की तो मैं लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया कितना 24825 अपॉन में कितना आ गया 10,000। तो 10,000 आएगा, क्योंकि 10 10 4 0 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसका पॉइंट आगे ले जाओगे 3 डेसिमल तक ले लो तो 2.5 अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एरिया आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोक्स लगा दिया हमने। आई बात समझ में। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, मेरा फर्स्ट पार्ट का एरिया आया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए मुझे ये रफ़ करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा था बेटा सभी पार्ट्स को मैं एक बार में नहीं कर सकता यहाँ पर। तो अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं, और पार्ट सेकंड एक रेक्टेंगल है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर द रेक्टेंगल पार्ट सेकंड। लेंथ कितनी गिवन है भाई, लेंथ गिवन है भाई उसकी 1 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी गिवन है भाई, ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर। या आप लेंथ इसे मान लीजिए, ब्रेथ इसे मान लीजिए, बात एक ही है। तो 6.5 सेंटीमीटर लेंथ मान लीजिए और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज यू नो आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो 6.5 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका एरिया आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और थोड़ा सा फोकस करें बेटा। ये जो थर्ड पार्ट है ये इस टाइप का एक क्वेश्चन इसका लास्ट पे आएगा, क्योंकि एक यहाँ ट्रेपीजियम बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो इसको समझाने के लिए मुझे ये मार्क रफ करना पड़ेगा। इसका फिगर आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पर है। तो यहाँ पर रफ कर देते हैं इसको, क्योंकि आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब पार्ट करते हैं थर्ड वाला, और ये एक ट्रेपीजियम है बेटा। क्या है ये, ट्रेपीजियम है ये हमारा, ट्रेपीजियम है पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड को थोड़ा समझे भाई गौर से। यहाँ देखिए इस फिगर को, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इस फिगर को। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। एज यू नो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 8th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मूला होता है, मैं लिख के भी हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका होता है बेटा 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड P1 प्लस में P2 इंटू में हाइट, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमने 8th क्लास में स्टडी किया था। बट बेटा अब आप चेक करो कि सर पैरेलल साइड तो 1 और 2, ये दो P1 और P2 की वैल्यू तो मिल गई हमें, बट क्या आपको हाइट गिवन है, नहीं, आपको हाइट गिवन नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या ना मिल जाए, हाइट नहीं मिल जाए। और हाइट निकालने के लिए आपको इसे 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। कैसे, आप एक ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस लाइन। तो ये क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। और ये टोटल 2 सेंटीमीटर था टोटल, जिसमें से 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये कितना बचा 1 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर बचा, क्लियर है।
अच्छा, अब हमें इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। तो इस ट्रायंगल की हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज ऐसे हाइट निकालने के लिए वैसे तो हम अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, पर बड़ा मैं कराऊंगा नहीं। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए 1 1 1, तो तीनों साइड इक्वल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। बट हम उससे भी थोड़ा छोटा कराने की कोशिश करेंगे। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जो आप याद कर लें, ताकि ये क्वेश्चन और छोटा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा चलिए ये भी नहीं कराते हैं, सिंपल कराते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? आपको याद होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, यानी कि a², ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लग सकता है ना, बशर्ते क्या होनी चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट होना चाहिए। अब हाइट हमने ये ले ली, हाइट, और बेस हमारा ये है ही, है ना, हाइट ले ली हमने। तो भाई इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा √3/4 इंटू में साइड के स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 1, ठीक है। अच्छा, हमें हाइट निकालनी है, बेस भी गिवन है हमें, चलो यहाँ लिख लेते हैं साइड का स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख रहे हैं ना, साइड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगली लाइन में पुट कर लेते हैं, 1 इंटू में h इज इक्वल टू में √3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये h निकालनी है हमें, तो h को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो √3/4 इंटू में ये 2 डिवाइड का इधर आया तो मल्टीप्लाई का, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 पर, तो हाइट आ गई √3/2 इंटू में, सॉरी यही आ गई, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला भी आ गया यहाँ से, अगर देखा जाए तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इज इक्वल टू में साइड, तो बी बेस तो साइड ही होगी ना, है ना। तो बेटा हाइट का फॉर्मूला अगर हम देखा जाए तो बेटा हमारा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैं बता रहा था आपको, वो होता है √3/4 इंटू में साइड, सॉरी √3/2 इंटू में साइड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड अ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये याद रख सकते हो तो याद रखो, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है। सेंटीमीटर, तो आपकी हाइट की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो आप अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हो, तो यहाँ लास्ट लाइन में निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 1 प्लस में 2 इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी है? √3/2, ठीक है। और √3 की वैल्यू होती है बेटा, मैं आपको बता दूँ 1.732, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, बाद में मत कहना, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू में 3 इंटू में 1.732 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2, ये आ गया हमारा। अब आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा थर्ड पार्ट का हमारा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आप मल्टीप्लाई करके देखें, आप अपनी उससे, और डिवाइड भी करके देखें, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन क्वेश्चन इसका सॉरी पार्ट फोर्थ और फिफ्थ की बात कर लेते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पार्ट 4 की बात करते हैं भाई। पार्ट 4 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पार्ट 4 क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का निकालना बड़ा ही आसान होता है, 2 सेंटीमीटर। अब ये पार्ट 4 एंड पार्ट 5 की बात कर रहा है, और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन फार्मूला नहीं कह रहा बेटा मैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट।
इज इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ चेक करो, बेस की वैल्यू 1.5 है, हाइट की वैल्यू कितनी है 6, तो बेस 1.5 और हाइट कितनी लेते हैं 6, काट देते हैं 3 पर, तो लगभग आ जाएगा आपका आंसर, पॉइंट हटा लेंगे, अपॉन में 10 कर लेंगे, तो 45/10 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4th पार्ट इज इक्वल टू में 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और सेम एरिया ऑफ 5th पार्ट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 5th पार्ट ये भी सेम आ जाएगा, कितना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ कि सर 4th पार्ट का एरिया हमारा आया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी कितना आया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने पांचों पार्ट का एरिया निकाल दिया, तो अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। पेपर, क्योंकि एरोप्लेन जो बनाया है पेपर का बनाया है ना, तो पेपर का एरिया निकालना था यहाँ पर हमें, तो इन सब का एरिया प्लस कर लेते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट का एरिया आया था 2.5, सेकेंड पार्ट का एरिया आया था 6.5, थर्ड पार्ट का एरिया है बेटा 1.4, और 4.5 प्लस में 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया, पाँचों पार्ट का एरिया आया था। और जब आप सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, 6.5 2.5 8 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 9 18 और एक 19.4, ठीक है 19.4। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगभग 5 पार्ट गिवन थे, यानी कि 5 क्वेश्चन ही गिवन थे, ठीक है। और सभी का एरिया उसने कहा था प्लस करके टोटल एरिया बताओ, तो हमने टोटल एरिया निकाल दिया है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं तो भाई करते हैं इसका 4th पार्ट, जो कि एक थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन बोला गया है, अदरवाइज है इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। थोड़ा सा फास्ट मैं आज कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4th कहता है बेटा, a triangle and a parallelogram, a triangle and a parallelogram have the same base। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस है बेटा, एंड सेम एरिया, उनका एरिया भी क्या है सेम है। फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, उसका सेम बेस है। अब सेम बेस है तो सिंपल बात है, कोई ना कोई तो बेस होगा, चाहिए होगा, ये होगा, ये एक तो बेस होगा। तो आपकी मर्जी, आप मान लो ये बेस मान लो, तो यहाँ एक ट्रायंगल बना दो, और मान लो अगर ये बेस होता तो यहाँ आप ट्रायंगल बना लेते। क्लियर है? तो मतलब आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना है कि सर हम ये बेस ले रहे हैं, तो अब इसका बेस भी ये मानना है और इसका बेस भी यही मानना है, क्योंकि दोनों में कहा है कि दोनों का सेम बेस है, दोनों क्या है सेम बेस है, और सेम बेस और सेम एरिया है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर क्या होता है हीरोन फार्मूला से, वो देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आगे कहता है क्वेश्चन में कि सर द बेस जो है कॉमन बेस की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखा हुआ है इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ आर 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर है, एंड 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ये साइड 28 सेंटीमीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। तो बेटा बड़ा आसान है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सिंपल बात देखो, अगर 28 है तो ये भी कितना होगा 28, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। तो सबसे पहले हम यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c निकाल लेते हैं ये चीज़ें। तो s निकाल लेते हैं, a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2 इज इक्वल टू में a की वैल्यू 26 प्लस में 28 प्लस में 30 अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल टू बेटा 30 प्लस 30 60 60 प्लस 24 84।
तो यहाँ 84 हो जाएगा, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर इसका एस आ जाएगा। ठीक है, एस आ गया। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। अंडर रूट में 42 माइनस ए की वैल्यू 26, 42 माइनस में 28 एंड 42 माइनस में 30। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू में अंडर रूट में 42 मल्टीप्लाई में जब आप दोनों को माइनस करोगे तो लगभग आ जाएगा 12 आएगा, नहीं 12 नहीं आएगा, आपका आएगा भाई 12 में 6 गया तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16, हाँ जी 16 आएगा। और 42 में से जाएगा तो 14 आ जाएगा और यहाँ से जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था इसे फैक्टराइज कर लीजिए, अंडर रूट में फैक्टराइज कर लीजिए। 42 को फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 16 का करोगे तो 16 का तो रूट ही होता है, तो आप इसे करो चाहे मत करो, मर्जी आपकी। इसका तो 4 आंसर आएगा, तो आप इसे रहने दो या फिर 4 इंटू 4 लिख लो, 4 4 जा 16। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 और 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बेटा 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, पेयर बना लीजिए, जिनके पेयर बनते हैं वो बाहर आता जाएगा। सबसे पहले तो इस 2 और इस 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये 3 और ये 3 पेयर से बाहर आ गए, बाहर लिख लेते हैं। इंटू में ये दोनों 2 भी बाहर आ गए, इंटू में ये दोनों 4 बाहर आ जाएंगे, एक बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये 7 और ये भी 7 कहाँ आ गया? बाहर आ गया। रूट में कुछ बचा ही नहीं, आई होप तो नहीं बचा, तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा, इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, 48 7 जा 336। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा। ठीक है, अब समझने की बात देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल था। तो सिंपल बात है, दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू में 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू में 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 28, तो 28 मल्टीप्लाई में हाइट इज इक्वल टू में 336। अब h की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जब इससे काटोगे तो ये कट जाएगा 7 पर लगभग, नहीं सॉरी, काट लो, ऐसे कर लो कि यहाँ कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू में 336 डिवाइडेड बाय 28, 2 से काट लो, 14 पे कट गया, 2 से काट लो 1 6 और 8 पर कट गया, 2 से काट लीजिए 7 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए तो 84 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 12 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।